कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। सभी लोगों को एक बार फिर से जय हिंद। अब आपको इस क्लास में हम बताएंगे जो दूरी का सूत्र है ना, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, मतलब जो दूरी का सूत्र है ये हम लोग प्रमाणित करेंगे ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से तो अब देखिए, हम देखिए वीडियो कठिन है, थोड़ा सा आपका कम लंबा हो, इसलिए पहले से ही हमने ग्राफ तैयार कर रखे हैं। वीडियो आपका थोड़ा सा कम लंबा है, इसलिए हमने क्या पहले से ही जो ग्राफ है हमने ये तैयार कर रखे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ग्राफ में समझ लीजिए, ओ ए बी सी डी ई, ओ ए बी सी डी ई है आपका ग्राफ। देखिए जो आपका ओ बी ये क्या है, वेग है। जो आपका ओ ई क्या है, समय है। इसमें ना दो गो चित्र है, आप लोग थोड़ा गौर देखिए, गौर से ये देखिए, एक है आयत, आयत है ओ ए डी ई, ओ ए डी ई, ओ ए डी ई क्या आपका एक आयत है। और क्या वो त्रिभुज आपका है, आपका त्रिभुज है ए डी सी, ए डी सी है। यहां हमें मिला है डॉट डॉट से, आपको देखिए चित्र में दिखाते हैं। ये देखिए आयत आपका ओ ए डी ई है और त्रिभुज जो है ए डी सी है। ए डी सी त्रिभुज है क्या, तो हम लोग ग्राफीय विधि से ही एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और इससे पहले वाला क्लास में जो हम बता चुके हैं कि ए बराबर भी माइनस बटा टी। हम लोग जब कोई भी है ना आपका इस चैप्टर का, यही आपका मेन समीकरण है। इसी समीकरण से जो हम अदर समीकरण प्रूफ करेंगे ना, हम इसी के सहायता से करेंगे। तो इस समीकरण को आप लोग भूलिएगा नहीं। तो चलिए बिना देर किए देखिए हम ज्ञात करते हैं। देखिए ग्राफ का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है, ग्राफ का। ग्राफ का क्षेत्रफल, इसमें ग्राफ में दो चित्र है, एगो आयत है, एगो त्रिभुज है। एगो आयत एगो त्रिभुज है। देखिए आयत ओ ए डी ई प्लस ओ ए डी ई प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक यहां लिख दीजिए क्षेत्रफल, ठीक ना, का क्षेत्रफल तब प्लस, मतलब आयत का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो हम लोग का जो ये समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए ग्राफ का क्षेत्रफल मतलब दूरी, ग्राफ का क्षेत्रफल मतलब दूरी को सूचित करते हैं एस से, दूरी को सूचित करते हैं एस से। अब जो आपका देखिए ग्राफ जो है आपका, जो क्या है ग्राफ है, ये आप लोग ग्राफ देखिएगा, बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई ये, चौड़ाई
ये, लंबाई ये, चौड़ाई ये। देखिए तो लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई इंप्लाइज लेते हैं एस बराबर, चल लंबाई एडी गुना चौड़ाई ओ ए, लंबाई अब क्या आएगा एडी, चौड़ाई ओ ए जोड़ 1/2। चल त्रिभुज देखिएगा एडीसी, एडीसी कहता आधार, आधार पर आपका आएगा एडी आएगा, एडी गुना ऊंचाई क्या आएगा, ऊंचाई तो यही आएगा, ऊंचाई क्या आएगा, यही आएगा डीसी, तो ऊंचाई डीसी, ऊंचाई डीसी, ऊंचाई। अब देखिए यहां इंप्लाइज, अब यहां पर देखिए हम लोग एडी बराबर, सॉरी देखिए यहां करते हैं, ठीक है चूंकि एडी बराबर ओ ई है क्या, जितना लंबैया ओडी है उतने लंबैया ओ ई है, जितना लंबैया एडी उतने लंबैया ओडी, ए सॉरी ओ ई है, तो एडी बराबर ओ ई। अब देखिए डीसी, जितना वो डीसी है उतने का ए भी है, डीसी बराबर है ए बी, डीसी बराबर है ए बी, डीसी बराबर है ए बी। अब एक मतलब समीकरण से इंप्लाइज एस बराबर एडी बराबर ओ ई है, ओ ई क्या है टी, तो जहां है ना ए डी वहां क्या लेंगे ओ ई, चलिए ओ ई गुना ओ ए जोड़ 1/2 के 1/2, ए डी किसके बराबर है, ओ ई के, ओ ई के गुना डीसी किसके बराबर है, ए बी के। आप देखिए, आप समझ रहे हैं, जितना लंबा एडी है उतने लंबा ओई है, ये हम लिख दे चुकी एडी बराबर ओई, जहां एडी था, जहां एडी था क्या कर दिया है ओई कर दिए हैं, ओए को ओए ही 1/2 के 1/2 ही, एडी जितना लंबा एडी उतने लंबा ओई, हम यहां जो एडी है 1/2 के बाद एडी को क्या ओई, ए बी के सॉरी डीसी, जितना लंबा डीसी है उतने लंबा ए बी आपका है। देखिए अब इंप्लाइज एस बराबर ओ ई को लिखते टी, क्या टी गुना है ओ ए क्या है यू गुना यू जोड़ 1/2, ओ ई क्या है, ओ ई क्या है टी है, तो टी के टी, टी के टी लिख दिए टी के टी। अब आपका बचा है ए बी, क्या बचा है ए बी बचा है, ए बी को ना हम थोड़ा कुछ अलग तरीका से लिख दे क्या, यदि हमको ए बी ही लेना है हम करते हैं कि कुल ले लेते हैं ओ बी माइनस करते हैं ओ ए, हमको चाहिए ए बी, इतने को चाहिए हमको ए बी, यदि इसको हम कुछ दूसरा तरीका से लिखे तो ले लेंगे कुल ले लेंगे ओ बी, देखिए हाँ ब्रैकेट कुल लिए ओ बी, यदि कुल्ले ओ बी में से यदि हम ओ ए घटा देंगे
वो ए घटा देंगे तो हमको बचेगा क्या? ए बी ही बचेगा। सिर्फ लिखने का तरीका क्या हमने चेंज किया है, हम लिखे हैं ए बी ही, लेकिन सिर्फ लिखने का तरीका क्या किया है, चेंज किए हैं। अब देखिए इंप्लाइड एस बराबर इसको लिख दे यूटी की यूटी प्लस 1/2 टी के टी टी के टी। अब देखिए यहां ओ बी को हम क्या लिखेंगे, भी, ओ बी को भी, देखिए यहां भी माइनस ओ ए क्या लिखेंगे, ओ ए को यू यू। किसी को दिक्कत तो है? चलिए अब हम लोग लगभग फाइनली पहुंच चुके हैं। देखिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी। तनिक आप लोग याद करिए त्वरण का परिभाषा से सूत्र था ए बराबर भी माइनस यू बटे टी था क्या, सॉरी ए बराबर भी माइनस यू बटे टी था, ए बराबर भी माइनस यू बटे टी था। तो क्या हम अब इसको जो है लिख सकते हैं कि ए टी बराबर भी माइनस यू लिख सकते हैं कि ए टी बराबर भी माइनस यू, ए टी बराबर भी माइनस यू। जहां भी माइनस यू है, जहां भी माइनस यू है, हम क्या लिख दे ए टी की, दोनों तो बराबर है ना। चलिए तो ए टी लिख दिए हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए इंप्लाइड एस बराबर यूटी, यूटी के यूटी ही प्लस के प्लस 1/2 के 1/2 ही। देखिए यहाँ ए टी है, क्या देगा स्क्वायर, क्या देगा स्क्वायर, और ये क्या अकेले है, तो क्या इसको लिख सकते हैं ए टी के स्क्वायर। हमको यही ना समीकरण चाहिए था, हमको क्या था, यही समीकरण चाहिए था। मतलब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर। हमको ये चाहिए था ना, जो कि क्या ये आपको मिल चुका है। देखिए थोड़ा सा वीडियो जूम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखे, इसलिए हम कैमरा के पीछे आए हुए हैं, ताकि आप लोग को बेहतर तरीका से दिखे। आप लोग को दिख रहा क्या? हमको यही समीकरण चाहिए था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर। आपका एस दूरी है, यू प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक स्थिति, टी समय, ए तुरंत, टी क्या है समय। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।